यहाँ पर एक क्वेश्चन है फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, यानी जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में होता है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या है, MnO4 1 नेगेटिव यानी परमैंगनेट प्लस C2O4 2 नेगेटिव यानी ऑक्जेलेट आयन प्लस H पॉजिटिव, और क्या बन रहा है इससे, Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। द करेक्ट कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन आर। अब यहाँ पर इसके करेक्ट कोफिशिएंट्स पूछे जा रहे हैं, किसके, रिएक्टेंट्स के, ठीक है ना, फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन आर, और इस जो है इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ये जो रिएक्शन है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, MnO4 1 नेगेटिव, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2 नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर कितने, 4 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, 8 नेगेटिव, 4 2 8, और इसके ऊपर ओवरऑल क्या है, 1 नेगेटिव है। तो 8 नेगेटिव से 1 नेगेटिव माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल क्या हो जाएगा, -7 नेगेटिव। हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल कब बनता है, जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, यानी यहाँ पर नेगेटिव -7 है तो पॉजिटिव क्या होगी, +7, यानी मैग्नीज पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +7। अब यहाँ पर मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे हम प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चेंज हो रहा है, +2 में, यानी इसने क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से जो है ये किसमें चेंज हो गया, Mn2 पॉजिटिव, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए। ठीक है ना, इसका रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर अगर अब हम ऑक्जेलेट आयन पे देखें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वही क्या होती है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है ना, C2O4 2 नेगेटिव में, तो 4 2 8 हो जाएंगे, इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो 8 में से 2 नेगेटिव गए तो जो है 6 नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन पे यहाँ पर क्या है, 6 नेगेटिव। और हमने क्या कहा कि जितने टोटल नेगेटिव होते हैं किसी मॉलिक्यूल पर उतने ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो ही जो है हमारा मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कार्बन पर +6। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 2 कार्बन के लिए +6 है, तो एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, एक कार्बन का जो है क्या हो जाएगा, +3। और यहाँ पर ये किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे हम जानते हैं 2 नेगेटिव, तो 2 पर 4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनने के लिए जो है 4 नेगेटिव है, तो यहाँ पर कार्बन पर डेफिनेटली क्या होगा, 4 पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कार्बन पर क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्जेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में क्या चेंज आया है, इसमें +3 से क्या हो गया, +4 हो गया, यानी इसने यहाँ पर क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, रिलीज किया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे MnO4 1 नेगेटिव में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर क्या है, रिडक्शन हुआ है, और ऊपर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन
रिलीज करके इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। बस यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये देखने के लिए क्या किया जाता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे यहाँ मैग्नीज, यहाँ कार्बन, यहाँ ये मैग्नीज और यहाँ पे कार्बन, किस में चेंज हुआ, यानी सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ली जाती है, जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पता चल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को हम सेपरेट करेंगे, दोनों रिएक्शंस को। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है ना, और इससे क्या बन रहा, CO2। ठीक है, यहाँ पर दूसरी हमारी रिडक्शन रिएक्शन क्या है, MnO4 1 नेगेटिव, ठीक है ना, क्या बन रहा था यहाँ, Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट कर लिया। ठीक है ना, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो सेंट्रल आयन है इनको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, सेकंड स्टेप में सेंट्रल आयन यानी किसको, ये मैग्नीज और कार्बन, इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर दो। यहाँ पर हम नीचे देखें मैग्नीज तो जो है इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो है दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो उस तरफ उतने H2O जोड़ना है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं जोड़ना है बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल प्लस कर देना है जिधर कमी हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 है। ठीक, यहाँ पर हमें H2O कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतनी ऑक्सीजन यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, उतने H2O वहाँ पर, ठीक है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने, 4 ऑक्सीजन है, यानी हमको H2O के सामने 4 रखकर यानी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे, H2O रख देंगे हम। ठीक है, तो ये वाला H2O जो रिएक्शन में था हम इसके साथ लेंगे, किसके, MnO4 1 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव, यानी रिडक्शन रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पर जो है ये प्लस H2O, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है इधर, 4, तो इधर भी ऑक्सीजन हमको क्या करना पड़ेगी, 4 रखना होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन इधर क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर तो हम इतने ही हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है रिएक्शन में ये किसके साथ, इसी रिडक्शन रिएक्शन के साथ रखाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन रख दें और इसको बैलेंस यानी कितने, 4 2 जा 8 है इधर, तो जो है इधर 8 हाइड्रोजन रख दें। तो यहाँ पर हमने फोर्थ स्टेप में क्या करा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। जितने हाइड्रोजन H2O रखने की वजह से यहाँ पर बड़े थे, उतने हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर यानी फोर्थ स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पर हम दोनों जो है रिएक्शंस में चार्जेस को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना, जिधर जितना चार्ज कम होगा उस तरफ हम उतने इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर देंगे, है ना, चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहली ऑक्सीलेट वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, न्यूट्रल होता है। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीलेट में क्या है, 2 नेगेटिव है, तो हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो है 2 नेगेटिव लाना पड़ेगा, यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
प्लस करने होंगे, ठीक है ना। अब 2 नेगेटिव से 2 नेगेटिव बैलेंस हो गया, ठीक। उसी तरह अब हम नीचे की रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव है, 8 हाइड्रोजन है, यानी कितने हो जाएंगे 8 पॉजिटिव। यहाँ पर ओवरऑल देखें तो क्या है, ये परमैंगनेट आयन के ऊपर 1 जो है निगेटिव है, यानी यहाँ पर 1 निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 पॉजिटिव है, क्योंकि H2O क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसका, ये भी ओवरऑल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था 0, इसके ऊपर भी ओवरऑल 0 है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यानी क्या हुआ, 8 पॉजिटिव में से 1 नेगेटिव गए, तो यहाँ क्या हो गए +7 पॉजिटिव, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ क्या है 2 पॉजिटिव, यानी हमें कितना चेंज, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन जो है प्लस करना होंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, ओवरऑल 2 पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव है, तो चार्जेस क्या हो गए, यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन प्लस करने से, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, 5th स्टेप हो गई, ठीक है ना, कि दोनों रिएक्शंस में हमने ओवरऑल जो पॉजिटिव निगेटिव थे उनको बैलेंस करने के लिए हमने जिस साइड में चार्ज की कमी थी, ठीक है ना, उस साइड में हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है प्लस कर दिया है। ये हमारी 5th स्टेप हो गई। अब यहाँ पर हम दोनों रिएक्शंस को, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, जो ऊपर वाली हमारी है ऑक्सीडेशन और नीचे वाली हमारी रिडक्शन रिएक्शन है, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके इलेक्ट्रॉन से क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, दोनों तरफ जो है इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा तो ये C2O4 2 नेगेटिव क्या हो गए, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आए तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये 5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसी तरह हम नीचे की जो है रिएक्शन में आए तो 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई MnO4 1 नेगेटिव में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन में ये 2 का हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो 8 2 जा 16, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो है हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे, ठीक है ना, 16। फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ Mn2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो है 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 4H2 है, इसमें जो है 2 का हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर हमारी ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद हमें क्या मिला, MnO4 1 नेगेटिव कितने 2 मिले, ऑक्जेलेट आयन कितने मिले हमें 5 मिले, हाइड्रोजन कितना मिला H पॉजिटिव हमें 16 मिले, Mn2 पॉजिटिव कितना मिला हमें 2 मिला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिले हमें 10 मिली, और H2O कितना मिला 8। तो यहाँ पर सबके नंबर ऑफ मोल्स हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में मिल गए, यानी इनके कोफिशिएंट्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, MnO4 1 नेगेटिव के लिए पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट क्या होगा
तो MnO4 1 नेगेटिव के लिए कोफिशिएंट हमें क्या मिला 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर MnO4 1 नेगेटिव के लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर हमें सेकंड नंबर पर क्या पूछा जा रहा है, ऑक्जेलेट के लिए कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। ठीक है ना, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड इक्वेशन में है, तो इसके जो है यहाँ पर हमने निकाला तो क्या है 5, तो यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा इसके लिए। और हाइड्रोजन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन के लिए, तो यहाँ पर कितना आया था हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है 16 आया था, तो यहाँ पर जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 16 हाइड्रोजन के लिए आया, यानी हमारा यहाँ पर आंसर क्या सही बैठेगा बी वाला। ठीक है ना, कि जो है MnO4 1 नेगेटिव 2, ऑक्जेलेट आयन C2O4, ओरल 2 नेगेटिव 5 और हाइड्रोजन आयन 16, यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।